हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइपर अहमदाबाद की तरफ से निकली हुई है एक वैकेंसी यानी कि रिक्रूटमेंट पोजीशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे ही आप विजिट करेंगे, आपको उनके होम पेज में इस तरीके से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे। इनमें से स्टूडेंट्स आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स ये वाला notice, advertisement notice inviting the application for various posts for the contractual engagement under the Center of Excellence in the Medical Devices। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपके सामने इस तरीके से एक लिंक जो है वो ओपन अप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहीं पर मौजूद है इसका पीडीएफ। इस पीडीएफ के लिंक पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने एडवर्टीजमेंट जो है स्टूडेंट्स वो पूरा का पूरा ओपन अप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स, नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद की तरफ से ये आपके सामने अपॉर्चुनिटी जो है स्टूडेंट्स ये आई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट के लिए आपके लिए वैकेंसी जो है स्टूडेंट्स वो रिलीज करी गई है। जैसे कि अगर हम साइंटिस्ट एफ यानी कि इसके लिए एक पोस्ट जो है स्टूडेंट्स वो ओपन अप है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा कि आपके पास पीएचडी होना चाहिए मेडिकल डिवाइसेस, या फिर अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, और इसी के साथ साथ आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल इन्होंने अपनी जो बाकी की लिस्ट है वो आपको बता रखी है। यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो सैलरी काफी अच्छी है। 1,75,000 से लेके 2,25,000 पर मंथ जो है आपको अलॉट होगा। और अगर यहाँ मैक्सिमम एज की बात करें स्टूडेंट्स, तो 50 साल से ऊपर तक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो रहेगा स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, यानी कि द एंगेजमेंट शेल इनिशियली बी फॉर 1 ईयर एंड मे बी कंटिन्यूड अप टू द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि अगर प्रोजेक्ट बढ़ता है, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, तो आपका जो पोस्ट रहेगा स्टूडेंट्स वो 1 साल से थोड़ा सा एक्सटेंड अप भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है यहाँ पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने पीएचडी बोला है, साथ ही में 10 साल का एक्सपीरियंस बोला है। सैलरी यहाँ पर स्टूडेंट्स 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक रहेगी। ये भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। 50 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइंटिस्ट ई। यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे पीएचडी, साथ में आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सैलरी यहाँ पर 1,75,000 से लेके आपका 2 लाख तक पर मंथ तक ये आपकी सैलरी जो है स्टूडेंट्स वो जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री लाइसेंस ऑफिसर की भी एक पोस्ट रिलीज करी गई है, जिसमें पीएचडी प्लस आपके पास अगर एमबीए मौजूद है और साथ ही में जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो मौजूद है। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी गिवन है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 1 लाख प्लस यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। साइंटिस्ट डी के लिए भी स्टूडेंट्स पीएचडी प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। 80 से 1 लाख तक आपकी जो सैलरी है स्टूडेंट्स वो रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट रिलीज करी गई है। अब जरा यहाँ ध्यान से सुनेंगे, बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री जिसके पास भी है, साथ ही में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में, पीएसयू में या अदर किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स ऑफ एज दी गई है। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, यानी कि अगर आपके पास, अगर आप सीए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपका कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, अच्छे यूनिवर्सिटी से 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, तो भी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी गिवन है। 70 से 80,000 85,000 तक आपकी सैलरी रहती है। साइंटिस्ट ग्रेड 1 पोजीशन की अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, एम फार्मा, एमवीएससी यानी कि मास्टर्स इन वेटनरी साइंस, एक्सपीरियंस 4 साल का लगभग मान रहे हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में पीएचडी है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी मैक्सिमम 80,000 तक की बताई गई है। साइंटिस्ट ग्रेड 2 के लिए पोजीशन है एमएससी, एम फार्मा, एमवीएससी, एक्सपीरियंस 2 साल का, साथ में अगर आपके पास यहाँ पर अदर एक्सपीरियंस मौजूद है तो 60 से 70,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहती है। अकाउंटेंट की इसी तरीके से पोजीशन है। पोस्ट डॉक्टरल फेलो की स्टूडेंट्स 5 पोजीशंस हैं यहाँ पर। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास पीएचडी होनी चाहिए मेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक, लाइफ साइंसेस, केमिस्ट्री, इन सभी में। और यहाँ पर आपकी सैलरी 56,000 पर मंथ रहती है। एसआरएफ के लिए 10 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें मास्टर्स डिग्री आपके पास इन रिलेटेड फील्ड्स में होना चाहिए, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग, और साथ ही में
55% मार्क्स होने चाहिए, 2 इयर्स ऑफ रेलिवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 42,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है। जेआरएफ के लिए 10 पोस्ट निकाली गई हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए बायोटेक, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंसेज, जैसे कि इसमें मेंशन करा गया है। सैलरी आपकी 37,000 पर मंथ रहेगी। ये सभी चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं। लगभग 1 साल के लिए आपको ये जो पोस्ट है स्टूडेंट्स वो मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर आपको अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको इसी पीडीएफ के जस्ट नीचे की साइड आपको गिवन है कि यहाँ पर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज कहाँ पर भेज सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वो हमने ऑलरेडी डील आउट कर ली है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरीके से इस पूरे पीडीएफ को देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो भी होंगी वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पर इस मेल पर भेजनी होगी, यानी कि recruitment.coe@nahm.res.in। ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो के थ्रू भी आपने देखा कि एसेंशियल या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अगर आपको लगता है कि रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज अभी से आप ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। उसी के लिए स्टूडेंट्स हमने और भी वीडियोज बनाई हैं, आप उनको भी जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना रिसर्च एक्सपीरियंस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अदर यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी निकलती है, वो भी हमने अपडेट्स अपनी बाकी की वीडियोस में दे रखी है। इसी तरीके की अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखना है। थैंक यू सो मच।